पंचायत 75। पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का, और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है जिसके लिए हम रुख करेंगे मेरे सहयोगी कौशल का। ओवर टू यू कौशल। बिल्कुल राजेंद्र, तो इस वक्त पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। पंचायत चुनाव में वोटिंग लगातार जारी है। वोटिंग का आधा घंटा पूरा हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे का वक्त था और शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। पंचायत चुनाव के पहले चरण में वोटिंग जारी है। मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वोटिंग का आधा घंटा पूरा हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। 18 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और श्रावस्ती की बात कर लेते हैं, जहां पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5000 पुलिस के जवानों के हवाले सुरक्षा व्यवस्था है। श्रावस्ती में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5000 पुलिस जवानों के हवाले सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पंचायत चुनाव की पुलिस के जवानों पर बहुत जिम्मेदारी है। सुरक्षा व्यवस्था को भी देखना है और कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कराना है। और श्रावस्ती में वोटिंग जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां पर 5000 पुलिस के जवानों के हवाले सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमारे सहयोगी लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, कानपुर से रतीश त्रिवेदी, आगरा से नितिन उपाध्याय, और हम चलेंगे कानपुर। रतीश के पास चलेंगे। कानपुर से क्या तस्वीरें हैं आपके पास रतीश, दिखाने के लिए, बताने के लिए कैसे चल रहा है मतदान वहां पर? बिल्कुल, देखिए आधा घंटा बीत चुका है और आधे घंटे से वोटिंग शुरू हो गई। तस्वीरें आपको दिखाएं कि लंबी लंबी लाइनें यहां पर लग गई हैं। सिंहपुर कछार में हम मौजूद हैं। सिंहपुर कछार ग्राम प्रधान की बात की जाए तो यहां पर ग्राम प्रधान के पद के लिए 7 प्रत्याशी मौजूद हैं। 1 महिला है, 6 पुरुष हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखाएं कि सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की अभूतपूर्व इंतजाम ये कहा जा सकता किया गया है। पुलिस आयुक्त प्रणाली के साथ साथ आउटर जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर कछार में मौजूद हैं और ये सुरक्षा के इंतजाम है। और यहाँ की अगर बात की जाए, कोविड प्रोटोकॉल की बात की जा रही है इस बार, तो मास्क लगा करके यहाँ पर मतदाता ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। वो साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, थर्मल स्कैनिंग की भी बात की गई है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसमें कहा गया है कि थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही मतदाता को यहाँ पर अंदर लाया जाएगा और मतदान कराया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग होती हुई भी नहीं दिख रही है। ये जो गोले एक सर्कल बनाया जाता है मतदान के लिए, मतदाता जब यहाँ पे पहुँचता है उसकी भी व्यवस्था नहीं है। पीठासीन अधिकारी से कुछ देर पहले जब हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उनको सैनिटाइज़र दिए गए हैं और मास्क दिए गए हैं। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मतदाताओं में उत्साह ज़रूर है। मतदाता बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं। 3200 के आसपास यहाँ पर मतदाता हैं, लेकिन जैसा कि अन्य साथियों ने भी हमारे दिखाया, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग किसी तरीके की मेंटेन नहीं हो पा रही है। और ये सिंहपुर कछार का इलाका ग्राम प्रधानी की सीट है और यहाँ पर जिला पंचायत के भी सदस्य के लिए भी 4 पदों पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है। मतदाताओं में उत्साह ज़रूर है, लेकिन जिस प्रोटोकॉल की अगर बात की जा रही है तो वो प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल अधूरा ज़रूर दिख रहा है। ठीक है रतीश, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, लोग 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और थर्मामीटर भी नहीं है वहां पे। हम आगरा चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास। आगरा से क्या तस्वीर है मतदान की, नितिन दिखाइए। देखिए, बिल्कुल राजेंद्र, लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देने के लिए बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो तमाम मतदाता हैं वो सुबह से ही कतारबद्ध होकर वोटिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया है, अपना वोट डालना शुरू कर दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सभी के चेहरे, ज़्यादातर के चेहरे मास्क जो या गमछे से ढके हुए हैं।
तो पूरी तरह से कोरोना काल में ये वोटिंग हो रही है और ऐसे में प्रॉपर तरीके से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं तमाम जो मतदान कार्मिक हैं, पुलिसकर्मियों को, कि जो भी अगर मतदाता बिना मास्क लगाए अंदर आएगा तो उनको मताधिकार से उनको वोटिंग राइट से वंचित कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये रामनगर का जो माँ कैलाबाल जूनियर हाई स्कूल का जो पोलिंग सेंटर है, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में 1432 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 3407 जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह से वोट करना यहाँ शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में जो वोटिंग हो रही है, बड़ी चुनौती है हर एक की, चाहे वो मताधिकार का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, जो वोटर्स हैं उनके लिए, चाहे जो पूरा जितने भी जो मतदान कार्मिक हैं उनके लिए। सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। 51 जिला पंचायत सदस्यों के साथ साथ 688 जो ग्राम प्रधान के पद हैं उसके लिए वोटिंग हो रही है और इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। कई जगह ये भी देखने को मिल रहा है कि कई सारे जो पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये देखिए भीड़, जिस तरह से 2 गज की दूरी को जिस तरह से फॉलो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन पब्लिक है कि वो मानने को तैयार नहीं है। तुरंत पास आ जाना, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में पेंडेमिक ने जिस तरह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी हुई है, लोग फिर भी इस समय कहा जाए बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। कई सारे लोग मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं तो उनको वापस भी कर दिया जा रहा है, या फिर वो अपना चेहरा गमछे से या किसी अन्य कहा जाए मास्क से कवर करके ही अंदर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए अभी तक आगरा में, पूरे आगरा की बात की जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक ये मतदान होना है और बड़ी संख्या में। लेकिन जिस तरीके से ये सुगबुगाहट थी कि शायद जो पंचायत चुनाव है उनको टाल दिया जाएगा, या उन लगातार इस तरह की मांग खड़ी हो रही थी। तमाम बीजेपी के सांसदों ने भी कहा था कि पंचायत चुनाव टाले जाएं, कि लखनऊ समेत तमाम शहरों में स्थिति खराब है। लेकिन शाम होते हुए स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कि जो पंचायत चुनाव है होकर रहेंगे। लेकिन ये पंचायत चुनाव चूंकि कोरोना काल में हो रहे हैं, इसलिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई है। चाहे वो मतदाताओं के लिहाज से बात की जाए, चाहे मतदान कार्मिक, दोनों तरफ से ये चुनौती ज्यादा है। पुलिस बल लगातार अपने डिप्लॉय बना हुआ है, लेकिन किस तरह से अपने आप को बचाव करते हुए वोट डालना है, वोट करवाना है, एक बड़ी चुनौती है। जी ठीक है नितिन, वो हम देख पा रहे हैं। अभी आपने जब कैमरा उस तरफ रखा जिधर लोग लाइनों में लग के वोट कर रहे हैं, तो पहले वो बहुत करीब खड़े हुए थे, लेकिन जब आपने इस ओर इंगित किया तो फिर वो थोड़ा सा दूर हुए और संभवतः वहां पर सुरक्षाकर्मी भी थोड़े सक्रिय हुए। लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं है। ये अगर किसी के बताने या कहने पर थोड़ी देर के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी, ये कतई अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। एक ही जगह पर 2 अलग अलग किस्म की तस्वीरें, और इस बीच में एक बड़ी खबर, उसके लिए हम रुख करेंगे कौशल का। बिल्कुल राजेंद्र, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, जो मतदाता है उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है, जहां पंचायत चुनाव में बड़ी लापरवाही बरती गई है। वोटिंग के दौरान नहीं कराया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तो रायबरेली में भी वही सूरत हाल है जो गाजियाबाद में था, जो गोरखपुर में था, जो कानपुर में था, वही हाल रायबरेली में है। पोलिंग बूथ के बाहर लाइन में लोग खड़े हैं, एक दूसरे के नजदीक खड़े हैं। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लाइन में खड़े हैं लोग। पोलिंग बूथ के बाहर लाइन लगाई गई है और जो सुरक्षा कर्मी है वो भी इन लोगों को समझाते हुए नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जिला प्रशासन की भी बनती है, क्योंकि जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने चुनाव से पहले जन चौपालें लगाई थी। तो क्या जो जागरूकता अभियान चलाया गया था उसमें कमी रह गई? जो इस तरह की तस्वीरें आज मतदान के पहले चरण में सामने आ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वोटिंग हो रही है, गोले में लोगों को खड़ा किया गया है। और रायबरेली में देखिए, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। जौनपुर में एक अच्छा इंतजाम किया गया इस बूथ पर, जहां पर घेरे बनाए गए, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों को खड़ा किया गया। लोग मास्क पहनकर आए हैं, जिनके पास मास्क नहीं है वो गमछा लपेटे हुए हैं। लेकिन रायबरेली में यह तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े हुए हैं, जैसे कोरोना नाम की किसी बीमारी का इनको पता ही नहीं है। बिल्कुल, तो आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल भी लोग कुछ जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ जगहों से अच्छी तस्वीरें भी हैं, उत्साहवर्धक तस्वीरें भी हैं। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं लखनऊ।
जहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है और जहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। अनुभव, थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि कैसे इस चुनाव की मॉनिटरिंग की जा रही है। 18 जिलों में जो चुनाव में जो वोट डाले जा रहे हैं उसके, ये मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है, कौन कौन से ऑफिसर इन्वॉल्व हैं? चूंकि आप ये भी बता रहे थे कि बहुत सारे अफसर कोरोना की वजह से या संक्रमण का शिकार हैं, फिर कैसे इसको मॉनिटर किया जा रहा है वहां से? देखिए, कुल 23 ऑब्जर्वर लगाए हैं इन 18 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग ने। और एक महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें, 18 जिलों में आज जो वोटिंग हो रही है तो उसमें तकरीबन 69,541 जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं, पहले उनका निर्वाचन हो गया है। इसके अलावा जो 85 ग्राम प्रधान हैं अलग अलग इन 18 जिलों में, उनका निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। और तकरीबन 550 तो जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं उनका निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। और हरदोई में एक जिला पंचायत सदस्य का भी निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, इस फर्स्ट फेज में जो ग्राम पंचायत सदस्य के कुल पद थे वो 1,80,000 थे, जिनमें तकरीबन 1,07,000 के आसपास ही नॉमिनेशन ही हुए थे। और उसमें से भी तकरीबन 70,000 जो है वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो यानी जो प्रथम चरण में जो ग्राम पंचायत के सदस्यों का पद है उस पर अब काफ़ी कम संख्या में वोटिंग होगी। दूसरा, जिस तरीके से जो प्रधान के पद थे उसमें 85 लोग निर्विरोध चुन लिए गए हैं, तो उस पर भी कम वोट पड़ेंगे। और इसके अलावा जो क्षेत्र पंचायत सदस्य के जो पद थे उस पर भी 550 लोग निर्विरोध चुन लिए गए हैं, तो उस पर भी अब कम ही जगह वोट पड़ेंगे। तो ये आंकड़े हैं कुछ ऐसे जहां पर प्रथम चरण में इतने जो उम्मीदवार हैं हम कहें उनका निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग में तमाम जो अफसर हैं वो सुबह से ही मौजूद हैं और जो ऑब्जर्वर हैं वो पल पल की रिपोर्ट जो है यहाँ भेज रहे हैं। और हर 2 घंटे बाद कितना यहाँ पर वोटिंग हुई है इन 18 जिलों में उसका भी आंकड़ा जारी किया जाएगा। हालांकि जो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय है वहाँ पर कई जो अफसर हैं, कई जो कर्मचारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए थोड़ा सा जो चीज़ें हैं, जो काम है उसमें दिक्कत ज़रूर आ रही है। जी, अनुभव हमारे साथ बने रहिए आप, और अतीश हमारे साथ आप भी बने रहिए। बहुत ही रोचक जानकारी अनुभव ने दी। 23 ऑब्जर्वर्स नियुक्त हैं इन चुनाव को लेकर जो 18 जिलों में चल रहे हैं, और बहुत सारे पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, चाहे वो ग्राम पंचायत सदस्य के पद हो या ग्राम प्रधान के पद। पंचायत 75।